नमस्कार, आप हमें जानते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने आए हैं वो विषय है कि इस बार हिंदी का रिजल्ट बहुत कम हुआ है, उसका क्या वजह रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी विशुद्ध हिंदी माध्यम का छात्र हूं। हाँ, मेरी इंग्लिश पे पकड़ थोड़ी ठीक ठाक है, जिससे कि मैं इंग्लिश माध्यम की कॉपी को भी इवेल्युएट रीवैल्युएट कर पाता हूं। बट मैं मेंस अपना हिंदी में ही लिखता हूं और मैं अपना एग्ज़ाम जो वो हिंदी से ही देता हूं। ठीक है, तो मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र हूँ। वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, इस बार जो बीपीएससी ने ऑफिशियली ऐसा कोई डाटा तो दिया नहीं है कि कितने % लड़के या कितने लड़के हिंदी से हुए हैं, कितने इंग्लिश से हुए हैं, लेकिन जो एक अनुमान देखा जा रहा है तो निश्चित ही अंग्रेजी माध्यम वाले लड़कों का इसमें सिलेक्शन काफ़ी अधिक हुआ है और हिंदी वाले का सिलेक्शन ना के बराबर कहा जाए बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या रहा है तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट रीज़न का। इस वीडियो का पूरा सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का रीच कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको पता है कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ। जब रिजल्ट आया तो जब मेंस का रिजल्ट आया था तो उसमें भी मैंने महादेव जी को याद किया था। याद तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ ज़्यादा दुख का पहाड़ टूटता है तो कुछ ज़्यादा याद करते हैं। तो उसमें भी महादेव जी मेरे सपने में आए थे, बोले थे कि यदि बीपीएससी में धांधली 70 बीपीएससी में धांधली नहीं होता तो तुम एसडीएम बनता। और अब आप लोग को मेरे परफॉर्मेंस से लग रहा होगा कि नहीं, हम सही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, जब उसका कटा तो विश्वास होने लगा उसको भी। तो फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो मैंने कहा, मैंने एक दिन बहुत याद किया महादेव जी को। तो फिर मेरे सपने में आए महादेव जी। हमने कहा महादेव जी ऐसा कैसे हो सकता है, ये बताइए। हमारा किस्मत का ताला नहीं खुला, बाकी इतने हिंदी माध्यम वालों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सबका चाबी खो गया था क्या। तो आप सुनिएगा, गौर सुनिएगा महादेव जी ने मुझे सपने में क्या जवाब दिया, और बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है वो। बोले एक बात बताओ, जब तुम गरीब आदमी, जो तुम गरीब आदमी हो, सामान्य पृष्ठभूमि का आदमी हो, जब तुम दरबार में आते हो, अपने किसी भी देवी देवता को चढ़ावा चढ़ाने जाते हो, क्या लेके आते हो? बतासा। बतासा अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, एक मिठाई होती है, तो बतासा लेके आते हो। ठीक है, ज़्यादा से तुम जो लड्डू लेते हो, मोतीचूर का जो लड्डू तुम लेके आते हो वो सरसों तेल का बना होता है। तो और जब अमीर आदमी आता, अब देखिए इंग्लिश माध्यम का जो लड़का है, इंग्लिश माध्यम का लड़का सामान्यतः अमीर घर का लड़का होता है, वो गरीब घर का लड़का नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं हम लोग से ज़्यादा रिच फैमिली से वो बिलोंग्स करता है। बोला वो जब लेकर आता है तो वो क्या लेके आता है? काजू कतली, सोने का आभूषण, चांदी का आभूषण चढ़ावा के लिए, ये सब लेके आता है। तो ये बताओ, जिसका जितना चढ़ावा होता है उनके भाग का ताला उतना जल्दी खुल जाता है। तो मुझे कहा कि एग्जैक्ट बीपीएससी देखो, अब तो वही बोले कि छात्रों ने मुझे याद किया, जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। तो इंग्लिश माध्यम के छात्र जिस भी देवी देवता को पूजते होंगे, ऐसे कहावत है कि सबका मालिक एक ही है, तो ठीक है, जिस भी देवी देवता को पूजते होंगे, तो बोला उन्होंने चढ़ावा बहुत अधिक चढ़ाया था और तुम्हारा चढ़ाया पहुंचा ही नहीं, तो तुम्हारे भाग का, तुम्हारे किस्मत का ताला कैसे खुलता? समझो इस बात को। बोले महादेव जी ये बात, बोला कि ऐसा बात है, इसीलिए यदि तुम्हारे अंदर चढ़ावा चढ़ाने की क्षमता थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा प्रयास करो, जुगाड़ करो, चढ़ावा थोड़ा ज़्यादा चढ़ाओ, तब किस्मत का ताला खुल जाएगा। नहीं तुम चढ़ावा चढ़ाने में कंजूसी करोगे तो किस्मत का ताला कहाँ से खुलेगा? आप देखते होंगे बहुत सारे साधु संत हैं, प्रवचन देने अगर कहीं आते हैं तो पहले ये देखता है कि चढ़ावा, तो बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आजकल चढ़ावा। हमने कहा, तो बोला इंग्लिश माध्यम के बच्चे जो थे, जो अभ्यर्थी थे, वो चढ़ावा ज़्यादा चढ़ाए थे, वो मन्नत ज़्यादा मांगे थे, उनके चढ़ावे का भार थोड़ा अधिक था, तो उनके किस्मत का ताला, उनका भाग खुल गया, उनके किस्मत का ताला खुल गया। तुम्हारे चढ़ावे में वजन नहीं था, इसलिए तुम्हारे किस्मत का ताला नहीं खुला। फिर हमने एक और सवाल पूछा, हमने कहा कि महादेव जी ठीक है, ये तो बात हम मान गए, लेकिन ये जो दूसरे प्रदेश का लड़का है वो कैसे इतना सेलेक्ट हो गया? क्या जो हमारा प्रदेश है उस प्रदेश में क्या पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं, तो दूसरे प्रदेश का इतना बच्चा कैसे आ गया? बोला फिर तुमको समझाना पड़ेगा। हम बोले बताइए महादेव जी, आपके बगैर तो हम चल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम अपने गांव के बगल के मंदिर में जाते हो या बगल किसी धर्म स्थान में जाते हो, पूजा स्थल जाते हो, तो क्या करते हो? सामान्य सी चीज़ें लेके जाते हो। और यदि तुम अपने घर से 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर किसी मंदिर में जाते हो, नामी मंदिर में, जो बहुत बड़ा मंदिर है, नामी मंदिर है, जिसका बड़ा नाम है, तो वहाँ अपेक्षाकृत अधिक चढ़ावा लेके जाते हो या नहीं जाते हो?
हम लोग जी महादेव जी, हम लोग ऐसा तो करते हैं कि यदि किसी बड़े मंदिर में जाते हैं जिसका बहुत अधिक चर्चित मंदिर है तो वहाँ कुछ ज़्यादा चढ़ावा लेके जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चढ़ावा ले लेते हैं। बोला बस यही है कि जो अदर स्टेट के विद्यार्थी थे उनके लिए बिहार का डिस्टेंस थोड़ा अधिक था, तो उनके लिए बिहार वाला मंदिर थोड़ा दूर था, ठीक है। तो उन्होंने भगवान को ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया कि हे भगवान, वो जिस देवी देवता को पूछता हो कि मेरा किस्मत का ताला खोल दीजिएगा, तो उन्होंने चढ़ावा अधिक चढ़ाया था, बहुत अधिक चढ़ाया था, तो उनके भी किस्मत का ताला खुल गया। तो ये रीजन रहा कि अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन इतना ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा फिर महादेव जी ऐसे ही होते रहेगा क्या? बोला जब चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो देवता प्रसन्न नहीं होंगे, और देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो किस्मत का ताला नहीं खुलेगा, और किस्मत का ताला नहीं खुलेगा तो तुम जहाँ थे वहीं रहोगे। बोले तो फिर इसका उपाय क्या है? जो इस तरीक़ा से अनियमितता हो रही है, तो ये बताए क्या हम गरीब आदमी क्या करें? सारा कुछ तो फिर अमीर के हाथ में चला जाएगा। बोला नहीं, ऐसा भी नहीं है। तुमको पता है कि हम प्रलय के देवता हैं, नरसंहार के देवता हम हैं, प्रलय हमारे यहाँ। तो मतलब कि जो कोई मरते हैं तो महादेव जी उनको बैकुंठ पार लगवाते हैं, ऐसा ही कोई इसी तरह का एक परसेप्शन है, मतलब परसेप्शन कहानी है या जो भी कहिए, धार्मिक मान्यता है, वो सब कुछ है जो रिचुअल्स हैं हमारे उसमें, जहाँ तक हम जानते हैं। तो बोला देखो सज़ा सबको मिलेगा, ऐसा नहीं कि सज़ा से नहीं मिलेगा। हमने कहा कहाँ सज़ा मिला है? बोला तुम एक बात बताओ, तुम आज से 6 महीना पहले तुम जिस व्यक्ति के सामने खड़ा नहीं हो पाता, वो व्यक्ति आज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। तुम आज सोशल मीडिया पे आके खुले मन से, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी फैक्ट के साथ अपनी बात रखते हो, और इतनी बड़ी संस्था के लोग तुम्हारे बातों को काउंटर नहीं कर पा रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा होने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। जिस व्यक्ति के सामने तुम्हारा कोई हैसियत नहीं था, आज वो व्यक्ति सार्वजनिक मंच पे तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा है, तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इससे बड़ी क्या ये एक सज़ा नहीं है? इतिहास में जब भी या भविष्य में जब भी इस इतिहास को याद किया जाएगा तो किसका किसका नाम लिया जाएगा? तो उस समय के तत्कालीन संस्थान के चेयरमैन, कंट्रोलर, एग्जाम कंट्रोलर, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कोई भी एक 32 साल के लड़का के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था, उसका सामना नहीं कर पा रहा था, किसी सार्वजनिक मंच उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तो ये बताओ हमने ठीक तो इससे हो जाएगा क्या महादेव जी? बोला नहीं, देखो राम मंदिर में भी चोरी हुआ ना। हम बोले जी हो गया। बोले बहुत दिन से चल रहा था, सबको लगा था कि पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि हम ही यहाँ के बॉस हैं। तो बोले क्या लोग इस बात को भूल जाते हैं कि वो किराएदार हैं जो आज साहिब मसनद कल नहीं होंगे, वो किराएदार है, जायती मकान थोड़ी है। ये हमारा और महादेव जी के बीच वार्तालाप सपनों में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, सज़ा उसको जरूर मिलेगा। आज राम मंदिर के सारे जो चोर डकैत थे जिन्होंने एक आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया, पकड़े गए सब। तो बोला ऐसे ही समय के साथ पकड़ा जाएगा, उसको अपने कर्म की सज़ा मिलेगा, जो भी इसके प्रतिभागी होंगे मिलेगा, जो भी एक मेहनती या एक ईमानदार छात्र को रुलाएगा उसको सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं, हाँ हो सकता है थोड़ा सज़ा मिलने में समय लग सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सज़ा अवश्य मिलेगा। तो बोले फिर हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग तो वंचित रह गए इस चीज़ से। बोला नहीं, देखो जीवन में एक एग्जाम पास करना ही जीवन नहीं होता है ना। तुम्हारे लिए या जो भी जिनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है उसके लिए हम भी तो कुछ ना कुछ सोचे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सोचे होंगे। न्याय तुम लोग को भी मिलेगा, जो पाप किया है, जो अन्याय किया है, जो अधर्मी है उसको सज़ा भी मिलेगा, लेकिन सज़ा की एक समय अवधि होती है, उस अवधि से पहले सज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखो कि एक संस्थान की लेजिटिमेसी को आप ऐसा क्वेश्चन किए हो कि उसको अपने दामन को साफ करने में वर्षों लग जाएगा, तो क्या ये सज़ा नहीं है? तो काफ़ी हद तक हमारे और महादेव जी के हम काफ़ी हद तक महादेव जी के वार्तालाप से उनके सुझाव से हम सहमत हो गए, और तब तक हमारी नींद खुल गई। तो नींद खुल गई तो फिर महादेव जी अपने स्वर्ग लोक में चले गए और हम अपने लोक में आ गए। तो ये ही कहानी है। हम इस कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे थे आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यह व्यापक स्तर पे हुआ है, और कुछ छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये मुद्दा मत उठाइए कि हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट कैसे कम हुआ।
नहीं, उसके कुछ लेजिटिमेट सवाल हैं, उस सवाल का आप जवाब तलाशिए कि टेंडर किस कंपनी को दिया गया था, कॉपी किन प्रोफेसरों के द्वारा चेक कराया गया था, क्या किसी ने उस कंपनी के द्वारा जो प्रोफेसर ने जो नंबर दिया है उसको लॉक किया, क्या उसको किसी ने एडिट किया, या किस तरह के प्रोफेसर ने कॉपी चेक किया, क्या वो सिर्फ इंग्लिश माध्यम के टीचर थे, प्रोफेसर थे, या हिंदी माध्यम के भी प्रोफेसर थे, उसका मॉडरेशन किया कि नहीं किया, कैसे किया, हेड एग्जामिनर कितने नियुक्त किए गए थे, कुछ जेन्युइन सवाल है। तो इस हिंदी माध्यम के रिजल्ट का कम क्यों हुआ, इसके साथ आप इस सवाल को रखिए, तब मुझे लगता है कि आप अपने बातों को बहुत मजबूती से रख पाएंगे। ठीक है, तो आप, मैं हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं आपसे मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप मोबिलाइज होइए, साथ आइए, लीगल लड़ाई लड़िए, और हमें 4-5 सवाल का जवाब चाहिए बीपीएससी से कि आपने टेंडर किस कंपनी को दिया था, कॉपी चेक आपने कैसे कराया था, रीचेक का ऑप्शन आप कुछ कॉपी का आप रिवैल्यूएशन करवाइए, अगर आप धांधली नहीं किए, ट्रांसपेरेंसी से काम किए, कुछ कॉपी का आप रिवैल्यूएशन कराइए। ठीक है, किन प्रोफेसरों से आपने कॉपी चेक कराया था, आपने मॉडरेशन किया था कि नहीं किया था, और ओएच कैटेगरी में भी धांधली हुआ है, तो एक निष्पक्ष एसआईटी बने और वो जज की अध्यक्षता में बने और निष्पक्ष 70वीं एग्जाम की जांच हो। ठीक है, तो ये डिमांड आप रखिए, तभी मुझे लगता है कि आप सही दिशा में जा पाएंगे, अन्यथा आपकी दिशा भटक सकती है। जिस तरीका से प्रीलिम्स एग्जाम में दिशा भटकी थी वैसे ही भटक सकता है। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत